Hello everyone. Myself Dr. Jyoti Tiwari friends, welcoming you all in my page Learn Homeopathy. आज हम बात करेंगे केस टेकिंग पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हमने कंप्लीट सिम्टम के बारे में बात की थी कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है उसे हमें किस तरह से लेना चाहिए इन अ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, आज हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप के बारे में। राइट, देखिए बुक में जो चीज़ें लिखी हुई हैं स्टेप बाय स्टेप, वो डायरेक्शंस हमें जो मिले हुए हैं वो एकदम करेक्ट है, बट प्रैक्टिकली जब हमारे पास पेशेंट आता है, हमें वो अपने सिम्टम्स देता है, तो उन सिम्टम्स में से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने होते हैं, पिक्यूलियर स्ट्राइकिंग सिम्टम्स निकालने होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं रेपर्टराइजेशन में और एक सिमिलिमम फाइंड आउट करने में। राइट, तो किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, किस तरह से हमारा डायरेक्शन होना चाहिए, उस बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आज पहला टॉपिक तो आपने देखा था पार्ट 1 में जो मैंने लिया था कंप्लीट सिम्टम की तरह, वहाँ पे कॉजेशन एंड ऑनसेट को मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, साथ में लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी की बात करी थी। आज बात करेंगे पेशेंट के जनरल सिम्टम के बारे में, मेंटल जनरल एंड फिजिकल जनरल। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट सिमिलिमम। तो देखिए किस तरह से इन्हें हमें कलेक्ट करना है। जब हमारे पास पेशेंट आता है और हम टोटलिटी फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हमें हमारा जो सेकेंड स्टेप होता है, पेशेंट की बीमारी को लेकर हमें देखना है कि उसका माइंड पे क्या अफेक्शन आया है। पहले स्टेप में आपने पेशेंट की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन थी उसे आपने कंप्लीट सिम्टम के फॉर्म में लिया था। राइट, जो 7 स्टेप्स मैंने बताए थे वो सारे आपने फॉलो किए, एंड उसके बाद अब आपको लेना है अफेक्शन माइंड पे, पेशेंट की माइंड में, उसके मस्तिष्क में उसकी बीमारी को लेकर के क्या अफेक्शन आया है, वो क्या फील कर रहा है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है। और ये हमें किस तरह मिलता है, एक तो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, हम अपने पेशेंट को जब देखते हैं तो हम उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का तरीका हमें बता रहा है कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है अपनी बीमारी को लेकर, फर्स्ट थिंग। सेकेंडरी, पेशेंट हमें अपने शब्दों में बताता है कि जब से ये बीमारी हुई है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, जब से ये बीमारी हुई है तो मैं घबरा रहा हूँ, जब से बीमारी मुझे हो रही है मैं डर रहा हूँ, जब से बीमारी हुई है मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, या बीमारी के साथ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डॉक्टर साहब, जब से है भी ये बीमारी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की जब मेंटल स्टेटस, मेंटल कॉन्कोमिटेंट हमें मिलते हैं तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्कोमिटेंट मेंटल जनरल सिम्टम्स जो हमें मिलते हैं ये एज अ कॉन्कोमिटेंट हमें बहुत स्ट्रांगली पेशेंट को मेडिसिन सेलेक्ट करने में गाइड करते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। तो पेशेंट का माइंड पे क्या अफेक्शन आया है हमें वो कलेक्ट करना है। राइट, और उसमें हमें पेशेंट के बिहेव का, पेशेंट के रिएक्शन का, राइट, पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज का, इन चीज़ों में ध्यान रखना है। पेशेंट जब आता है हम नोट डाउन तो करते हैं पेशेंट की कंप्लेंट्स, बस वहाँ पर पेशेंट की जो बॉडी है वो किस तरह से रिएक्ट कर रही है, किस तरह से वो जेस्चर्स दिखा रहा है। राइट, पेशेंट जेस्चर्स करते हैं ना, कुछ लोग इस तरह से मुट्ठी बांध के बैठ जाते हैं, कुछ डरे समय बैठ जाते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट बैठ जाते हैं, कुछ बार्गेनिंग के कैरेक्टर में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व आप क्लिनिक पे ही करोगे। ठीक है, और ये आपको हेल्प करता है आपकी टोटलिटी फॉर्म करने में, फर्स्ट थिंग। सेकेंडरी, जो फिजिकल जनरल हैं पेशेंट के, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, उन्हें कभी स्किप नहीं करना। आपने कंप्लीट सिम्टम लिया, आपको लगा केस मेरा पूरा हो गया, मेडिसिन निकाल ली, पर वहाँ पे वो पार्शियल क्योर होगी, क्योंकि मेडिसिन ही पार्शियल है। मेडिसिन तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप पेशेंट के फिजिकल जनरल और मेंटल जनरल को ऐड नहीं करते हो। आइदर आपको कोई स्ट्राइकिंग पिक्यूलियर कोई पर्टिकुलर सिम्टम मिल गया है, ऐसा है तो आप वहाँ पे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट अगर हमें टोटलिटी फॉर्म करनी है तो हमें इस वे में जाना पड़ेगा। पेशेंट के फिजिकल जनरल में जाएं, उसका बीमारी के साथ में फिजिकल जनरल में क्या क्या चेंजेस आए हैं। एक तो पेशेंट की रियल पर्सनालिटी बिफोर हिज डिसीज, हिज और हर डिसीज, बीमारी होने से पहले का एक फ्रेम होता है ना, जहाँ पे आप लेते हो थर्स्ट कैसी है, एपेटाइट कैसा है आपका, स्टूल कैसा है ना, एक आप लेते हैं ना स्लीप कैसी है, किस तरह का मेरा पेशेंट है, आप वहाँ पे करते हो। और एक होता है जो मैं कहना चाह रही हूँ उसे आप समझें कि पेशेंट किस तरह से वहाँ पर उसकी बीमारी के साथ किस तरह से पेशेंट पे चेंजेस आए हैं, फिजिकली क्या चेंजेस आए हैं। राइट, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमें प्यास बहुत लग रही है डॉक्टर साहब, जब से ये बीमारी हुई है, जब से ये तकलीफ मुझे हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, या कुछ थर्स्टलेस हो जाते हैं, कुछ पेशेंट स्लीपलेस हो जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्लीपी हो जाते हैं। इस तरह से ये जो मैंने 2-4 चीज़ें आपको ऐड करके बताई हैं कि आप समझ पाओगे कि किस तरह से फिजिकल जनरल हमें निकालना है, कि पेशेंट की सिकनेस के साथ, उसकी तकलीफ के साथ उसे क्या क्या सिम्टम्स
अलॉन्ग विद पेशेंट के साथ डेवलप हुए हैं, एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ फिजिकल कॉन्कोमिटेंट, राइट। और ये अगर आपको मिल जाता है तो फिर आपको शायद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इस तरह से कोई पिक्यूलैरिटी आपको मिल जाती है तो वहाँ पर फिर आप मेडिसिन को सेलेक्ट करने में आपको बहुत ईजी हो जाता है। लाइक अगर आर्सेनिक का पेशेंट है, सारी चीज़ें आपने ले ली, सब कुछ कर लिया, और उसका थर्स्ट और उसकी एंजाइटी जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर वो हमें मिल जाती है तो हम दूसरी मेडिसिन की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, राइट। और अगर हमें दूसरी मेडिसिन भी साथ में समझ में आ रही है तो एक बात और है यहाँ पे, वो है पेशेंट का थर्मल रिएक्शन। हमारे पास मटेरिया मेडिका में, रेपर्टरी में आप देखोगे कि पेशेंट के थर्मल रिएक्शन को लेकर के चिली रेमेडीज, हॉट रेमेडीज दी हुई हैं, राइट। तो आप उन रेमेडीज़ के बारे में भी नॉलेज रखिए कि कौन सी रेमेडी हैं जो इस तरह के पेशेंट को प्रेजेंट करती हैं, जहाँ पे थर्मली हॉट है पेशेंट एंड थर्मली चिली है। तो अगर आपको ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ आ रही, 2 से 3 रेमेडी में आपका क्लैश हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रेपेट्राइजेशन, तो वहाँ पे ये थर्मल रिएक्शंस आपको हेल्प करते हैं, राइट। तो दीज 2 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वे ऑफ फ्रेमिंग टोटलिटी, राइट। इसके बाद में और इसी के साथ साथ एक चीज़ जो चलती है, क्रॉनिक एंड एक्यूट केसेस दोनों जब हमारे पास आते हैं तो हम एक चीज़ मिस करते हैं कि दोनों में ही एक तरह की केस टेकिंग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने एक्यूट केस टेकिंग, क्रॉनिक केस टेकिंग दोनों लिया हुआ है। तो वहाँ पे आप देखोगे जब हमारे पास कोई एक्यूट केस आता है, एक्यूट केस है तो सेल्फ एविडेंट है, सारी चीज़ें तुरंत निकल के आ रही हैं, और अगर हमें कुछ फाइंड आउट करना होता है तो वो होता है क्या, कॉजेशन एंड ऑनसेट। ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होती है, या फिर पेशेंट की मॉडलिटीज, राइट। बट जो क्रॉनिक केस है वहाँ पे हमें जो चीज़ें मिस नहीं करनी चाहिए, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगी कि अगर क्रॉनिक केस आपके पास आया है तो आप कॉजेशन, मेंटेनिंग कॉजेस, इनको कभी स्किप मत करिए, क्योंकि आपको कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ मिलती है। अगर कोई क्रॉनिक केस है हमारे पास तो कई बार ऐसा होता है कि 4 से 5 से 3, 6, 8 इस तरह से कई सारी कंप्लेंट पेशेंट हमारे पास लेकर के आ जाता है। तो ओरिजिनल डिसीज़ क्या है पेशेंट की, ओरिजिनल सिम्टम्स क्या है। ऐसा तो नहीं कि जो ये सिकनेस डेवलप हुई है इतना सारा उसने ट्रीटमेंट लिया है, इधर एलोपैथिक और होम्योपैथिक या कोई भी अल्टरनेटिव मेडिसिन उसने ले रखी है, उस वजह से मेडिसिन के बाद ये सिम्टम्स आए हैं। तो आपको पेशेंट के ओरिजिनल सिम्टम फाइंड आउट करना है, तकलीफ कहाँ से शुरू हुई थी, कब से शुरू हुई थी, कारण क्या था, कॉजेशन क्या है, मेंटेनिंग कॉजेज क्या है, और पेशेंट की जो सफरिंग है उसमें ओरिजिनल सिम्टम्स को आपको रूल आउट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप पेशेंट की ओरिजिनल डिसीज़ को निकाल पाओगे तो आप अपनी मेडिसिन की तरफ सही डायरेक्शन में जा पाओगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्रॉनिक केसेस में एक बात और है यहाँ पर कि पेशेंट का मेंटल अफेक्शन जो आता है बीमारी को लेकर, या तो वो उसके लिए बहुत यूज टू हो चुका होता है, उसके लिए वो चीज़ बहुत यूज टू हो चुकी होती है, एक ये होता है, और कई सारे उसके सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के जिसके लिए वो यूज टू हो चुका होता है या उन्हें भूल चुका होता है। तो हमें वहाँ पर भी पेशेंट की सिम्टम्स करेक्ट करने के लिए हमें वहाँ पर भी जाना पड़ता है। इट मीन्स कि हमें क्या करना है, पेशेंट से सारे डायरेक्शन में क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। और वो क्वेश्चनिंग कैसे होती है कि आपको और क्या तकलीफ हो रही है इस बीमारी के साथ साथ, इस तरह से। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि इस ऑर्गन में क्या होता है, उस ऑर्गन में क्या होता है, ऐसा क्वेश्चनिंग नहीं होती। क्वेश्चनिंग हमेशा क्या होती है, इन अ वेरी फ्यू वर्ड्स, कम शब्दों में कम क्वेश्चन फॉर्म करने होते हैं। तो जब पेशेंट ने आपको उसकी सिकनेस बता दी पूरी तरीके से और आपको लगा कि मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो फ्रेम है वो पूरी तरह से फुलफिल हो गया है, तो आप उसके साथ और पूछिए और क्या हो रहा है आपको, और इस बीमारी के साथ क्या होता है आपको। तो पेशेंट कहीं ना कहीं अपने माइंड में एक मेमोरी में जा कर के वो याद करता है कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे तो साथ में यूरिन में बर्निंग भी होती है, डॉक्टर साहब मुझे तो जॉइंट पेन भी है। तो इस तरह के केसेस जहाँ पे जॉइंट पेन है, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है और साथ में जो भी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट लेके आया है, बहुत सारी हमारी रेमेडीज़ हैं जो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन को प्रेजेंट करती है, राइट। तो आप जब भी केस लो, पेशेंट आपके पास आए, आपको सारे डायरेक्शन में जाना है। क्रॉनिक केस में स्पेशली बात कर रही हूँ कि वहाँ पे हम पेशेंट की जो भी कंप्लेन होती है पर्टिकुलरली उसको लेकर के हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा फेलियर होते हैं, क्योंकि हमें ओरिजिनल जो सिम्टम्स थे, ओरिजिनल जो डिसीज़ थी वो हम फ्रेम ही नहीं कर पाए, राइट। तो ये जो पोर्ट्रेट की बात मैं हमेशा करती हूँ 4 डायरेक्शन की, कि आप यहाँ पे कंप्लीट सिम्टम लें, इसके बाद जो सेकंड है वहाँ पे आप
मेंटल जनरल में जाए, उसमें मेनली आपको देखना है मेंटल में क्या अफेक्शन हुआ है, माइंड में क्या अफेक्शन हुआ है। माइंड में ऐसे नहीं जाया जाता कि आपको आपका माइंड कैसा है, आप अपने व्यवहार के बारे में बताएं या फिर ऐसा नहीं। अगर आपको मेंटल सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ उस तरह से समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप फिर ये बोल सकते हैं और बताइए इस बीमारी को लेके आपको कैसा फील होता है। अगर पेशेंट ने बताया फिर नहीं समझ में आ रहा है और कैसा लगता है, क्या महसूस होता है, कैसे भाव आते हैं, इस तरह का अगर आप इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज़ करेंगे तो पेशेंट अपनी पूरी हिस्ट्री आपको बता देगा, पूरा हर कुछ आपको एक्सप्लेन कर देगा, राइट। तो होम्योपैथ को जब वो केस टेकिंग करता है, वो सिम्टम्स लेता है, तो इन सारे डायरेक्शंस पे उसे ध्यान देना होता है। अगर आप इन चीज़ों को भूल करके सिर्फ फैमिली हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री एंड पास्ट हिस्ट्री पे चले गए और उस पास्ट हिस्ट्री को इस तरह से नहीं निकाला, देखिए दिस इज़ द वे, सेम थिंग है, पास्ट हिस्ट्री में जाना है बट हमें इस तरह से क्वेश्चनिंग करके और इन चीज़ों पे फोकस करना है। तो जब आप ध्यान रखोगे कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हमें मेंटल कॉन्कोमिटेंट चाहिए, फिजिकल कॉन्कोमिटेंट चाहिए, जनरलिटी सेक्शन के हमें सारे जनरल सिम्टम्स चाहिए, तो आप सही डायरेक्शन में सही मेडिसिन को सिलेक्ट करने के लिए आप टॉप सीढ़ी जिसे बोलते हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट complete totality of your patient and this is the way to select CMILIMO, right? Thank you so much.